आइए देखिए, आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप सभी YouTube पर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नित्य योग करिए, स्वस्थ रहिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उन सभी देशों में पहुंच जाए, ऐसी हमारी आप सभी से विनती भी है, प्रार्थना भी है। और आप नित्य योग करिए। भारतवर्ष योगियों का देश है। यहां हम जन्म जन्मांतर से योगी ही पैदा होते। सभी लोग भारतवर्ष में जितने प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ये सभी दिव्य ऋषियों की संतानें हैं। और जान लीजिए, आपके पूर्वज महान ऋषि हैं। और ऐसे ही सप्तऋषि को ले लें, अपने आपकी जो गोत्र वंशावली है उसके भी कोई न कोई ऋषि हैं, और आप किसी न किसी ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए हमारा जो गोत्र, वही गोत्र ही वो हमारे गोत्र के प्रवर्तक ऋषि रहे हैं। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यपा इत्यादि जो ऋषि हैं, सांडिल्य है, महर्षि गौतम है, कणाद है, इत्यादि अन्य और ऋषिगण भी जो हैं, गर्ग, गौतम, शांडिल्य आदि जो दिव्य और ब्रह्मर्षि गण रहे, वशिष्ठ जी रहे, ये सभी हमारे जीवन के इस मार्गदर्शन को प्रशस्त कर रहे हैं। आइए देखिए, आज हम दो बातों पे विशेष चर्चा करेंगे। एक तो ये कि बहुत ऐसे सज्जन जो निरंतर हमसे पूछते रहते हैं कि योग को करने के लिए प्रथम दिन क्या करना चाहिए। जो फर्स्ट डे योग करना चाह रहे हैं, उन्हें कैसे प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, दो अवस्थाएं हैं। यदि आप गुरु के अथवा किसी योग ऋषि अथवा योग गुरु के सानिध्य में योग कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे से ही आप संपूर्ण प्राणायाम कर सकते हैं, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तब। अगर पूर्ण स्वस्थता नहीं है तो उसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अगर अकेले करते हैं, घर में, घर परिवार बच्चों के साथ कर रहे हैं, अथवा पार्क में कर रहे हैं, किसी खुले स्थान पर कर रहे हैं, तो और अकेले कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे क्या करना चाहिए, उस योग के लिए आज हम इस वीडियो में वही बताएंगे आपको। और फर्स्ट डे करने वालों के लिए देखिए, तीन अभ्यास कम से कम करना चाहिए प्राणायाम का, और 4 से 5 आसन और 1 से 2 बार सूर्य नमस्कार। ये फर्स्ट डे योग के लिए पर्याप्त है आपको प्रारंभ करने के लिए। देखिए, प्रारंभ हमेशा बहुत लार्ज पैकेज में अगर आप योग करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बोरिंग महसूस होगी, आप बैठ नहीं पाएंगे उतने समय तक। इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जो वृत्तियां अनावश्यक और अकारण ही जन्म लेती रहती हैं, उन सभी के ऊपर अंकुश लग जाता है। दूसरी अवस्था, आपके मन, वाणी, कर्म में पवित्रता आती है। तीसरी अवस्था, आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म की सात्विकता योग से, प्राणायाम से अपने आप प्रकट हो जाती है, दक्षता आने लगती है। आपका जो क्रिया कौशल है, स्किल्स है, स्किल डेवलपमेंट बहुत दिव्य होता है। तो आइए उसी के लिए सर्वप्रथम देखिए 3 प्राणायाम आज आपको हम बताएंगे, इसी से आप प्रारंभ कर लीजिए और 1, 2, 3 दिन करिए इसे। 3 दिन तक का आज हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे।
इन 3 दिनों के लिए आप प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आसन पे एक ऐसा आसन, सुखासन, सुखासन में बैठना चाहिए। देखिए, चाहे सुखासन में आप इस तरह से भी पलथी मार के बैठ सकते हैं अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, अथवा आप पद्मासन लगा लीजिए। ये दोनों पैर आप एक जंघे के ऊपर दूसरे पैर को रख सकते हैं और पैर का जो तलवा है ये ऊर्ध्वमुखी होगा, आपकी तरफ होगा, इस तरह से। अथवा अगर इसमें न बैठ पाए, कोई कष्ट हो, तो अर्ध पद्मासन आप लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन में आप बैठ करके, बहुत सुंदर, तो इस पद्मासन में बैठ करके आप योग कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। सबसे पहले आप आसन में बैठ जाइए और लंबी और गहरी श्वास, 2 और 3 लंबी श्वास लेकर के छोड़िए। यह फर्स्ट डे के लिए ध्यान रखिए। यह उद्गीत प्राणायाम है। आप 1 बार से 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, जो भी आप कर सकते हैं। अगर अकेले आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसे आप कितना भी करेंगे तो इससे आपके मन, वाणी और कर्म में ओम ध्वनि से परम पवित्रता व्याप्त हो जाती है और यही आपके संपूर्ण मन मस्तिष्क को दिव्य ज्योतिपुंज प्रवेश कराने में सहायक होता है। ओम का उच्चारण, यह उद्गीत प्राणायाम है। इस प्राणायाम से आपको अनेक रोगों में लाभ मिलता है, चाहे वह मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो। इस वाइब्रेशन से वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, सूखने लगता है। और इस वाइब्रेशन से अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज अपने आप नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, भाग जाते हैं। अथवा इस प्राणायाम से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। इस प्राणायाम से जिनको थायराइड है, थायराइड वालों को बड़ा लाभ मिलता है। और इसी प्राणायाम से, ओम के उच्चारण से आपका सहस्त्रार, आपका आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये 7 चक्रों का जो समन्वयन है, इनका सामंजस्य है, वह एक ही सूत्र में पिरोना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत विशेष विश्लेषण न करके आपको प्राणायामों तक ही सीमित रखें और सूक्ष्म कम समय का वीडियो बनाएंगे तो आपको भी करने में सहजता महसूस होगा। आइए, यह पहला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम, ध्यान रखिएगा, नामों को विशेष ध्यान रखिए, उसके साथ क्रियाओं को करिए। उद्गीत प्राणायाम, यह पहला प्राणायाम है। उसके पश्चात इसे 1 से 2 मिनट आप कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं, जितनी लंबी और गहरी श्वास ले सकते हैं। इसके बाद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी और गहरी श्वास अपने वक्षस्थल में भरना है और छोड़ना है। लंबी और गहरी श्वास। इस प्राणायाम को
सभी लोग कर सकते हैं। असाध्य रोगी से लेकर के स्वस्थ शरीर वाले भी कर सकते हैं। सभी के लिए ये महा उपयोगी प्राणायाम है और बहुत लंबा जीवन जीने में आपको ये सहायक है। अगर बीमारियों की बात करें तो दमा, अस्थमा करिए, करते रहिए, रुकिए नहीं। देखिए, हमारी बातों को सुन भी लिया करिए, लेकिन प्राणायाम करते रहा करिए। प्राणायाम में कहीं रुकावट ना हो। देखिए, प्राणायाम करते समय 3 इंद्रियों को विशेष रूप से चैतन्य रखना चाहिए। नेत्र को देखते रहिए, कर्ण को सुनते रहिए और तत्त क्रियाओं को करते रहिए। ये चैतन्यता बहुत जरूरी है, इसलिए करिए। और एक अपने पास ऐसा टॉवल जरूर रखा करिए, क्योंकि जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो कहीं न कहीं से जो नित्य संपूर्ण इंद्रियों में कुछ न कुछ मल बनता है। आप जल इत्यादि का सेवन करते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो कुछ न कुछ मल हर अंग में बन जाते हैं। वात, पित्त, कफ प्रधानवत शरीर है, इसलिए कान में, आंख में, नाक में, मुंह में, कंठ में और हर जगह कुछ न कुछ मल का निर्माण होता है। तो इसलिए हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम से आपको बताया मैंने, दमा, अस्थमा, टीबी के लिए, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, आप स्वस्थ हैं, लंग्स में कोई दिक्कत हो रही है, सांस लेने में आपको समस्या आ रही है, तो आप खूब दबा के करिए। नजले की जिनको समस्या होती है, नाक में हमेशा मल घड़र घड़र करता रहता, उनको बहुत लाभ मिल जाता। इसके लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम खूब करिए। और जुकाम के लिए, सर्दी जुकाम जिनको हो जाता है 2-3 दिन में ठीक, बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं। सर्वाइकल के लिए, कंठ में, आजकल बच्चों को टॉन्सिल बहुत हो रही है, उसके लिए बहुत लाभ करता है। गले में घेघा रोग हो जाता है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। और जिनको आसपास, जैसे फेफड़ों के बगल में छोटे छोटे गांठें हो जाती हैं, पीठ में, बैकबोन में गांठें हो जाती हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। और यह प्राणायाम हार्ट में, हार्ट की प्यूरिफिकेशन में बहुत लाभ करता है। कोलेस्ट्रॉल वालों को बहुत लाभकारी है। और यह प्राणायाम आपके सर से लेकर के और नाभि प्रदेश पर्यंत सभी अवस्थाओं में शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन का संचार करता है। और आप ये जान लीजिए कि आपके यदि संपूर्ण अंगों प्रत्यंगों में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच जाए तो तमाम ऐसे बैक्टीरियाज, तमाम ऐसे वायरस, तमाम ऐसे नेगेटिव सेल्स जो इस शुद्ध ऑक्सीजन से ही नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कहीं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए एक लोगों से दूसरे लोगों की जो दूरी है वो कम से कम 5 से 6 फीट का जरूर होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं एक ही जगह बैठ गए, 3x6 की चौकी पे बैठ के 4-5 लोग योग मत करिए, 2-3 लोग योग मत करिए, अलग अलग बैठ जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करिए, जिससे आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कम से कम 2 से 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक। और आप ये जानते हैं कि जब आप छींकते हैं तो उसके जो ड्रॉप्स हैं वो कम से कम 8 फीट तक चले जाते हैं। तो छींकना यदि हो तो अपने ही वस्त्र में आप छींक दीजिए और अलग रख लीजिए उसको, फिर उसको अलग से गर्म पानी में करके धो के डाल दीजिए, अथवा साबुन मार के धो के डाल दीजिए। जैसे भी है वो आप दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप स्वयं उसको जी रहे हैं, जीवन की संपूर्ण दिनचर्या आप पालन कर रहे हैं। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। पहला बोलिए उद्गीत, यस।
कमेंट में भी जरूर लिख दीजिएगा। यदि आपको कुछ लगता है कि हमें पूछना चाहिए तो उसका हम अगले वीडियो में प्रत्युत्तर भी देंगे और आपको उसका मार्गदर्शन भी करेंगे। उसके लिए कोई समस्या नहीं है। निवेदन यह है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरे को भी कराइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का अभिवादन है इस योग क्षेत्र के लिए। इस योग क्षेत्र में आप इनको करिए। उसके बाद तीसरा प्राणायाम है कपालभाति। अच्छा, कपालभाति कौन कौन नहीं कर सकता वो भी मैं बता दूं। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, जिनको अल्सर इत्यादि है वो नहीं करेंगे, किसी पार्ट्स में पथरी है जो स्टोन की प्रॉब्लम आती है आजकल वो नहीं करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर वाले बहुत आराम से करेंगे, किसी को सीजरल ऑपरेशन है वो बहुत ही आराम से, अगर 6 महीने से ज्यादा बीत गया है तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो हार्ट बाईपास सर्जरी हो तो नहीं करेंगे, मां के पेट में यदि शिशु है तो वो नहीं करेंगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर मां के पेट में बच्चा है तो आप ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम दूसरी वीडियो में बताएंगे हम उसको, वो जरूर करिएगा। और जो स्वस्थ हैं वो खूब दबा के, मन लगा के और पूरी ऊर्जा के साथ बैठ करके देखिए, आपका जीवन केवल नून तेल लकड़ी तक ही सीमित नहीं है। हम क्या है? मनुष्य हैं। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आहार भोजन करना, निद्रा सोना शयन करना, भय लगना, डर लगना, और संततित्वम संतान उत्पत्ति करना, ये मनुष्यों के और पशुओं के समान धर्म बताए गए हैं जी, बिल्कुल समान धर्म है। तो हम मनुष्य है वो पशु है ये पता कैसे लगेगा? तो ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम, ज्ञान के कारण हम अधिक विशिष्ट कहे जाते हैं और वही ज्ञान शून्य हो जाते हैं तब ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान से हीन अगर व्यक्ति है तो वो पशु के समान ही है। इसलिए ज्ञानवान होइए। और ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मकल्याण। हमें प्रयास किसके लिए करना चाहिए? धन कमाने के लिए नहीं, प्रयास करना चाहिए आत्मकल्याण के लिए। भगवान श्री का निरंतर ध्यान करते रहना, अपने इष्ट का सदा सर्वदा स्मरण करते रहना और मन से उनका ज्यादा संबंध जोड़ना। उनसे ज्यादा संबंध मन से जोड़िए, क्योंकि मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिस मंत्र का आप मनन करेंगे ना वही ज्यादा प्रभावशाली होगा, वह ज्यादा ऊर्जा के साथ परमात्मा से जोड़ेगा आपको। इसलिए मन से। और भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है जरा बताइए? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ का तात्पर्य क्या है? जो मन से जप किया जाता है। उत्तम जप कौन सा है? जो आपकी वाणी से बोले नहीं, जिह्वा हिले नहीं, मुंह बंद करके और मन के गति से आप जप करिए। मन में ईश्वर की वह भव्य, चाहे सगुण साकार विग्रह स्वरूप ब्रह्म हो अथवा निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद हो, उनका आप जप करिए, निरंतर उनको ध्यान में रखिए। इसीलिए जप के लिए भगवान कृष्ण ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं प्रथम। द्वितीय अन्य पाठ यज्ञ हो गया, हवन यज्ञ हो गया, अन्य तमाम सारे संसाधन आत्म कल्याण के हैं जो आप अपने अपने सदगुरुओं से जुड़ करके उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आइए हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम। तो
अपने इस नाभि प्रदेश को, जो मणिपुर चक्र है यहाँ, इस मणिपुर चक्र से ही संपूर्ण शरीर के तंतुओं का पोषण होता है मां के गर्भ में। जब मां के गर्भ से नाड़ा काटा जाता है, बांध करके यह शुष्क होकर के नाभि में सम्मिलित हो जाता है, इसके शुष्क होने से ही हमारे चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, त्वक, उपान और उपस्थ इंद्रियां इत्यादि कार्य करती हैं। तो उसी में उन सभी के भरण पोषण की जिम्मेदारी नाभि से ही है, मां के गर्भ से ही जुड़ा होता है। तो इसको प्रेशर करने से संपूर्ण शरीर में एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। करिए, कैसे करेंगे? नाभि को अंदर की तरफ धक्का देंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। महर्षि वशिष्ठ योग के प्रथम प्रणेता रहे। प्रथम प्रणेता तो भगवान शिव हैं, जो योगी योगेश्वर भगवान शाम सदाशिव हैं। उनसे नीचे आते ही ब्रह्मदेव, नारायण, उनसे आकर के सूर्य इत्यादि नक्षत्रों को यह योग का प्रचार उनमें किया गया। उसके पश्चात हमारे जो सप्तऋषि गण रहे, उन्होंने योग का पूर्ण प्रयोग किया और योग और प्राणायाम से ही उन्होंने परम वैज्ञानिकता रूपी ग्रंथों को लिखा। देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं ये परम वैज्ञानिक हैं। आप विदेशियों को भी ऐसे विदेशियों में भी ऐसे अच्छे अच्छे विद्वान रहे हैं, जिसे जब पूछा गया कि आपने यह वैज्ञानिक धरोहर अथवा बुद्धि का आविष्कार कैसे किया, तो उन्होंने कहा हमने वेदों को पढ़ा, वेदों का स्मरण किया है, अध्ययन किया है, और वेदों से ही जो हमें प्रसाद प्राप्त हुआ है उसी का हमने विस्तार किया है। तो वेदों की ओर आप सभी लौटे, वेदों का प्रतिपादन करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्वयं भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहिए, वेदों को पढ़िए। वेदों का ही सरलीकरण पुराणों में कहा गया है। पुराणों को जो नहीं मानते, कहते हैं हम वेद मानते हैं, पुराण नहीं मानते हैं, अर्थात वो वृक्ष का पत्ता नहीं मानते, वृक्ष को मानते हैं। तो ये ऐसी भाषाओं का, ऐसे तर्क संगत बातों को नहीं प्रशस्त करना चाहिए जो अतार्किक हो। तर्कसंगत भाषाओं का ही प्रयोग विशेष करना चाहिए। करते रहिए, आप लोग करते रहा करिए ये कपालभाति। पहले दिन आपको इसको 2 से 5 मिनट करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 दिन के लिए मैं बता रहा हूं। यह हो गया कपालभाति प्राणायाम। उसके बाद आप 2, 3 या 5 आसन, जिसमें आसनों का वीडियो हम दूसरा बनाएंगे, उसमें आसन और सूर्य नमस्कार ये करेंगे हम लोग, अथवा सूर्य नमस्कार आपको बता देते हैं। आसन में सरल आसन करिए, जिसे बैठने के ही कम से कम 5 आसन। एक तो आप जैसे रहे, एक आसन में आप 3 घंटे बैठने का अभ्यास करिए, वही आसन आपका सिद्ध होगा। इसलिए देखिए, इस तरह से हम दोनों पैरों को नीचे की तरफ मोड़ के, ये सुखासन है। हमेशा ऐसे आसन में बैठ करके भोजन प्रसाद भी लिया करिए, तो आपका भोजन प्रसाद पेट में कभी सड़ेगा नहीं, पचेगा। अन्यथा जो खड़े होके खाते हैं ना, वो भी ठीक नहीं। बैठ के खाते हैं वो आधा ठीक है, और जो नीचे बैठ खाते हैं वो उत्तम
अति उत्तम भोजन करते हैं आसन में बैठ करके। तो ये सुखासन, यह अर्ध पद्मासन, और दोनों पैर चढ़ा लिया तो पद्मासन। और इसी को जब हम पीछे से पकड़ लेंगे तो, जब हम पीछे से पकड़ लेंगे एक दूसरे को, तो यह हो जाएगा बद्ध पद्मासन। और इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ करके हम बैठ जाएंगे तो यह वज्रासन। पीछे पंजों के ऊपर पंजों को रख करके, ये देखिए जैसे ये है आपका ये पैर, ऐसे इसी पैर पे ऐसे रख करके आप आराम से बैठ जाइए। ये हो गया वज्रासन, ठीक, वज्रासन। और इसके बाद मंडूकासन। हाथों को ऐसे मोड़िए, हाथों में ये अंगूठे को मोड़ करके और फिस्ट बना लीजिए। फिर इसको दोनों मिलाइए, नाभि के नीचे लगाइए, जहां किडनी आपकी, ये दोनों किडनी का पॉइंट्स हैं, इनको बगल में लगाइए। और लंबी और गहरी श्वास लेके बाहर छोड़ दीजिए। सामने झुक करके सामने देखना है। ये 5 आसन आपको हमने बता दिया। सरल आसन बैठ करके ही कर लीजिए। और सूक्ष्म व्यायाम जो है, जैसे आप रिस्ट के लिए, कलाई के लिए इसको ऐसे, फिर इसको क्लॉकवाइज और अनक्लॉकवाइज, सीधा और उल्टा। फिर अंगुलियों को खोल करके उनको पूरी तरह से फिस्ट मुट्ठी बनाइए और पूरा पूरा पंजा खोलिए। फिर इसको थोड़ा सा मुट्ठी बंद करके अपना जोर लगा के इस तरह से हल्का हल्का, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, और आप स्वस्थ हैं तो आप भी इस तरह से। फिर शीश के लिए थोड़ा सा गले का भी, जिनको सर्वाइकल वगैरह का पेन है वो बहुत आराम से करेंगे। थायराइड वालों के लिए बहुत लाभकारी है। लंबी सांस भरिए, आगे झुका करके इसको राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। लंबी सांस भर के करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इतना करके फिर शस्त्रासन, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, फिर आराम से झुक जाएंगे आगे। श्वास को छोड़ते समय आगे झुकेंगे और श्वास लेते हुए पीछे। फिर आइए बता ही देते हैं आप सबको। बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ करके और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाए। आगे से 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से यह प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की अच्छी वीडियो एक बार फिर बनाएंगे। स्पेशल आसनों की ही वीडियो बनाएंगे, जिसमें 15 आसन और सूर्य नमस्कार और पृथ्वी नमस्कार। लोग सूर्य नमस्कार तो जानते हैं, लेकिन पृथ्वी नमस्कार नहीं जानते, तो इसलिए उन पर भी वीडियो आप थोड़ा सा लोड करिएगा, इसको करके आप तक पहुंचाएंगे। और इन सब के लिए आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और निरोगी बने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। यह देखिए 31 मिनट का वीडियो आप सब लोग ध्यान पूर्वक देखिए। नित्य योग करने का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। आज से ही करिए और कर लीजिए, फिर समय मिले न मिले प्रारंभ करिए। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री सीताराम।